जम जालम है सावधान होय लड़नारे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने दिन हो राम जी राम साहब। तो महाराज इस भजन में फरमा रहे हैं कि जम जालम है सावधान होए लड़नारे लो। जम जालम है सावधान होए लड़नारे। अब के मोसर आण बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। अब के मोसर आण बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। जम जालम है सावधान होए लड़नारे। सील साच का भगतर पेरो लिव समसेर समावो रे। सील साच का भगतर पेरो लिव समसेर समावो रे। जरणा की डाल जुगत सुर बांधो इस विदर लड़वा जाओ रे लो। जरणारी डाल जुगत सुर बांधो इस विद लड़वा जाओ रे लो। जम जालम है सावधान होए लड़नारे लो। अब के मोसर आण बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। अब के अवसर आण बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। नेम कटारो कस कर बांधो वीरे तोप को छोड़ो रे। नेम कटारो रे कस कर बांधो वीरे तोप को छोड़ो रे। चढ़ बेराग तुरग के ऊपर फोकाड़ फौज कुमारो रे। चढ़ बेराग तुरग के ऊपर काल फौज कुमारो रे लो। जम जालम है सावधान होए लड़नारे। जम जालम है सावधान होए लड़नारे। अब के मोसर आण बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। शिवरण सेल भजन कर भालो मत की गहो कबाणी रे। शिवरण सेल भजन कर भालो मत की गहो कबाणी रे। सुरत निरत राबाण करी जे कोट
किला करवाणी रे लो। सुरत निरत का बाण करी जे कोट किला करवाणी रे लो। जम जालम है जम जालम है सावधान होए लड़ना रे। जम जालम है जम जालम है सावधान होए लड़ना रे। अब के मोसर आण बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। अब केर मोसर आण बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। चित की छुरिया बाण कर मन का शासन करड़ा कीजे रे। चित की छुरिया बाण कर मन का सासा करड़ा कीजे रे। गजया ज्ञान त्याग कर तो भरम डाय सब दीजे रे। गजया ज्ञान त्याग कर तो भरम डाय सब दीजे रे लो। गजया ज्ञान त्याग कर तो भरम डाय सब दीजे रे लो। शस्त्र सबे बांध यूं लीजे राड़ निसो दिन कीजे। शस्त्र सबे बांध यूं लीजे राड़ निसो दिन कीजे रे। के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया बोरन द जन्म धरीजे रे लो। के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया बोरन बोहरन जन्म धरीजे रे लो। जम जालम है जम जालम है सावधान होए लड़ना रे लो। अब के अवसर आण बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया बोहरन जन्म धरीजे रे लो। राम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम साहब महाराज फरमा रहे हैं कि जम कौन जम यानी काल बड़ा जालिम है, इसको दया नहीं आती है। सदगुरु के सत्शब्द की भक्ति का भेद लेकर सत्शब्द की का भजन करना है, सावधान होकर लड़ना है। अभी हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, सदगुरु भी मिले हैं और सदगुरु मिले हैं तो सत्शब्द भी मिला है। तो इसमें सत्शब्द की साधना करके जन्म मरण का रोग जो हमारे अनादि से लगा हुआ है उसको मिटाना है। यही शुद्ध बुद्ध कार्य करना है। शुद्धि और बुद्धि से शील व्रत धारण करो, शील का व्रत धारण करो, सत्य बोलो और लीव बंद भजन करो। भजन का तार टूटना नहीं चाहिए।
चलते फिरते उठते बैठते भजन करो। महाराज दरियाव जी महाराज ने फरमाया है कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आई उत्तम रीत। तो ये लिवबंद भजन करना ही तलवार पकड़ना है। और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करोगे जब दृढ़ आसन लगेगा। मन का कहना नहीं करना है, दृढ़ आसन करना है। सहनशीलता को धारण करो। जुगत यानी सतपद का ज्ञान ध्यान करके भक्ति करना ही लड़ने के लिए जाना है। नियम से कितने समय भजन करना चाहते हो उसके हिसाब से कि भाई इतने समय ही हर रोज मुझे भजन करना है। कम से कम 72 घंटे, 1.25 घंटा कम से कम भजन करो। जब उसका शब्द बनना शुरू होता है, उससे ज़्यादा 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जितना भी करोगे बहुत अच्छी बात है। महाराज बहुत प्रसन्न होंगे आप पर। लेकिन अगर उतना नहीं बैठ पा रहे हो तो कम से कम 1.25 घंटा जरूर बैठो। किसी हालत में 1.25 घंटा बैठना ही बैठना है। ऐसे भक्ति करो। बैराग रूपी घोड़ा, बैराग जो होता है भजन करने का, संसार से बैराग हो जाता है, उस घोड़े से यानी बैराग धारण करके भक्ति करके काल से अलग होना है। भजन करके, सत्सबद का भजन करके जब आप गगन में चढ़ोगे तो शरीर और काल से अलग हो जाओगे। यही काल की फौज को वापस मोड़ना है। सदगुरु बताते हैं उसके माफिक भजन करते रहो, यही सेल चलना है। सत्सबद का अखंड ध्यान होना ही भाला चलाना है। अखंड ध्यान मन से सतपद के ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भी ज्ञान धारण नहीं करना है। दूसरा ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ सुन के आए और वो सुन के आए और वही वैसा ही करने लग गए, ऐसा नहीं है। जो वाणी जी में महाराज ने बताया है वो ही काम करना है, सिर्फ और कुछ भी नहीं करना है। मैं भी आपको भजन में वाणी जी के पाठ में वही बताता हूँ जो वाणी जी में लिखा हुआ है। अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ। तो महाराज कहते हैं कि दूसरे बहुत सारे ज्ञान हैं, तो उन ज्ञानों को धारण नहीं करना है। मत की कबाणी धारण करना। अपनी मति की जो धनुष होता है उसको कबाणी बोलते हैं। अपने मत की कबाणी बनाओ और उस कबाणी में शब्द रूपी तीर लगाकर छोड़ो। सुरत के द्वारा सत्शब्द यानी नयनचर का ध्यान करके सूरत को शब्द में ले करके सुन में यानी चौथे पद में अखंड ध्यान करते ही सुरत निरत का बाण लगाना है। शरीर में करोड़ों सुन है, इन सब को पार कर सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति करनी है। करोड़ों कलाओं को जीतना है, चित्त से भी चिंतन करते रहना है और मन से सतपद के ज्ञान को विचार करना ही चित्त की दुनिया और मन का बाण है। सांस उसास में भजन करके जब ध्यान अवस्था में आनंद आता है, जब उस श्वास उश्वास का ध्यान नहीं रहता है, यही सांस
सो करड़ा करना है। सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान रूपी हाथी पर बैठकर त्याग करना ही तोप छोड़ना है, जिससे हमारे भरमों का नाश करना ही डाना है। ऊपर के मापिक सब अंग धारण करके जो सदगुरु ने बताए उस ज्ञान के मापिक उस विधि से रात दिन भक्ति योग की साधना करके शरीर चेतन से अलग होकर ब्रह्मांड के ऊपर आत्मा के निरंजन निराकार पद में अखंड ध्यान होता है, यानी सता समाधि लगती है और आनंद पद में ले हो जाते हैं। तब वापस जन्म मरण में नहीं आते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा राम जी राम।